पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में हम शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन घटना का दोहराव एज इट इज हो गया है। सुर्खी बनती है सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा। लोकसभा में यह घटना उस दिन हुई जब 2001 में 13 दिसंबर यानी आज ही के दिन पहले भी संसद पर इसी प्रकार के शीतकालीन सत्र में एक एम्बेसडर कार में बैठकर आए 5 आतंकियों ने संसद पर हमला कर दिया था। संसद पर हुए हमले में हमारे 9 जवान उस समय शहीद हुए थे। संसद पर हुआ हमला, जो कि एक बहुत कायराना हमला था, उसके जिम्मेदारों में अफजल गुरु को फांसी तक दी गई थी। आज 22वीं एनिवर्सरी थी किस बात की? संसद पर हुए हमले की। देखिए, जब भी कोई ऐसी घटना हुई होती है जिस दिन कोई बहुत ही रिमार्केबल डे होता है, सुरक्षाएं बहुत चाक चौबंद हो जाती हैं। कहीं ना कहीं से कोई थ्रेट आती है तो उसका असेसमेंट बहुत सख्ती से किया जाता है। संसद पर भी 5 लेयर की सिक्योरिटी लगी थी। ऐसी सिक्योरिटी कि अगर कोई विजिटर जा रहा है तो उसका मोबाइल, लैपटॉप, उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक को गेट के सबसे पहले दरवाजे पर ही रखवाया जा रहा है। इस लेवल की सिक्योरिटी पार्लियामेंट पर लगी थी। इसी बीच में दर्शक दीर्घा तक कोई व्यक्ति पहुंचा तो वो कई लेवल पर सिक्योरिटी बैरियर्स को क्रॉस करते हुए संसद के अंदर जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं सुरक्षा को लेकर के, देश के जितने भी सुरक्षा बल हैं, वो पूरी तरह चाक चौबंद थे। जब हमें ये बात पता है तो सारी सुरक्षा बलों को तो कितना अच्छे से पता होगा। तो जब कोई कह रहा है कि वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब आपको उसके प्रति सिक्योरिटी बरतनी चाहिए। आप इसको मजाक में ले लिए कि ये बस कहता ही कहता है, कुछ करता नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, आप इस तरह से इसको लेकर चल रहे थे कि यार कह रहा है, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इसके वजह से आपकी सिक्योरिटी का आज लिटमस टेस्ट हो गया। देश का लोकतंत्र की अगर आत्मा कहीं जाकर बैठती है वो संसद में है। अगर आज लोकतंत्र है तो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जहां जाकर बैठते हैं, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, वो हमारी संसद है। सुरक्षा इतनी हो जैसे अमेरिका में है। अमेरिका वाले क्या किए कि उनके यहां पन्नू को मारने के लिए गुप्ता जी प्लॉट बिछाए थे। उसमें कोई ब्रीच हुआ, उनको लेकर के उनका FBI का चीफ इंडिया आया हुआ है मामला मालूम करने के लिए कि ये गुप्ता जी कौन थे, जानकारी जुटाने आया हुआ है। सिक्योरिटी हो तो ऐसी हो, तो ये ब्रीच छोटा ब्रीच नहीं। यहां से एक व्यक्ति उछलता है और उछल करके यहां लैंड हो जाता है, और लैंड होकर के वो एक चेयर से दूसरी चेयर से तीसरी चेयर, इस प्रकार से उछलते हुए आगे की तरफ स्पीकर जहां बीच में बैठे होते हैं वहां तक पहुंच रहे होते हैं। इस बीच में आप अपोजिशन के लीडर्स को देख सकते हैं। एक गणमान्य मतलब जो सांसद हैं वो अपने काम में व्यस्त हैं कि ठीक है कुछ हो रहा है। राहुल गांधी जी यहां डटकर खड़े हुए हैं। यहां पर कई सांसद और जो हैं वो उसको पीटने लग रहे हैं, अंदर उधम मचा रहे थे। कुछ लोग बाहर खड़े होकर के भी सेम इसी प्रकार का स्मोक बॉम्ब चला रहे थे। इसमें से ये लड़की काफी ज्यादा आज के सेशन में वायरल हुई है। नीलम नाम की एक महिला है जो कि अपने साथ इसी प्रकार का फास्फोरस बम संसद परिसर के बाहर चला रही है, और इस प्रकार से ये अब बम चला करके अपने स्मोक को चला करके बाहर के साथ में, और इसके साथ में एक और युवक है वो इसी प्रकार का स्मोक बम चला रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज इसे साथ में झांप लेती हैं और ये भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तानाशाही नहीं चलेगी, अत्याचार नहीं चलेंगे, रोजगार मिलना चाहिए, छात्रों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये अपनी बातें रखते हुए एक तरह से अटेंशन प्राप्त करने के लिए संसद के बाहर इस प्रकार की गतिविधियां कर रही है। कि दर्शक दीर्घा तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होती है? बोले प्रक्रिया होती है कि किसी माननीय सांसद को यह बताना होता है कि जो विजिटर आ रहे हैं उन्हें मैं जानता हूं। अब सांसद महोदय को जब विजिटर के बारे में यह बताना होता है कि मैं जानता हूं, तो किस सांसद के एड्रेस से ये 2 लोग अंदर एंट्री किए थे? तो नाम निकलकर आया प्रताप सिम्बा, जो कि बीजेपी से MB हैं।